नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम केवल टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स जून 2021 के बारे में जानेंगे। पता नहीं हमारे देश की क्या मति मारी गई है कि इस लिस्ट में 25 में से 11 गाड़ियां केवल मारुति के टीम के डब्बे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 58% ऑफ सेल इकलौता मारुति का है। इसके अलावा Hyundai की 4, टाटा की 3, महिंद्रा की 3, किया की 2 और फोर्ड और निसान की केवल एक ही गाड़ी इस लिस्ट में जगह बना पाई है। एक और झटका आपको देता हूं, इस महीने टोयोटा, MG, स्कोडा, फोक्सवैगन, जीप, रेनो और डैटसन जैसी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई है, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे देश में 25वें पायदान पर आई है निसान की मैग्नाइट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3252 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में मैग्नाइट की केवल 1200 यूनिट बिकी थी। निसान मैग्नाइट में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 kmpl से लेकर 20 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से निसान की मैग्नाइट आपको 5,59,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 24वें पायदान पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3,511 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इको स्पोर्ट की केवल 503 यूनिट बिकी थी। फोर्ड इको स्पोर्ट में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 to 22 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,19,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,69,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 23वें पायदान पर आई है मारुति की इग्निस। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3,583 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इग्निस की केवल 471 यूनिट बिकी थी। मारुति इग्निस में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 kmpl से लेकर 21 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मारुति इग्निस आपको 4,95,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 7,37,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 22वें पायदान पर आई है मारुति की XL6। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3,978 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में XL6 की केवल 782 यूनिट बिकी थी। मारुति XL6 पर मैं 2 बेहतरीन ओनरशिप रिव्यू वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मारुति XL6 में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 kmpl से लेकर 19 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,95,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,74,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 21वें पायदान पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,160 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में स्कॉर्पियो की 1,782 यूनिट बिकी थी। महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको केवल डीजल इंजन मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 12,02,000 रुपये से शुरू होकर 16,53,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 20वें पायदान पर आई है महिंद्रा की XUV 300। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,615 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में XUV 300 की केवल 251 यूनिट बिकी थी। महिंद्रा की XUV 300 में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है मैनुअल एंड AMT ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 kmpl से लेकर 20 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,96,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,47,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 19वें पायदान पर आई है Hyundai की वेन्यू। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,865 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में वेन्यू की 4,840 यूनिट बिकी थी। Hyundai की वेन्यू आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 to 23 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,92,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,78,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है।
इस लिस्ट में पूरे देश में 18वें पायदान पर आई है टाटा की टियागो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,881 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में टियागो की 2,582 यूनिट बिकी थी। टाटा की टियागो में अब आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड एएमटी ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 kmpl से लेकर 24 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,99,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 6,96,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 17वें पायदान पर आई है मारुति की एस्प्रेसो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,926 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में एस्प्रेसो की 1,540 यूनिट बिकी थी। मारुति एस्प्रेसो आपको पेट्रोल और सीएनजी में मिलती है मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 22 kmpl से लेकर 31 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,78,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 5,26,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 16वें पायदान पर आई है महिंद्रा की बोलेरो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 5,744 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में बोलेरो की 3,517 यूनिट बिकी थी। महिंद्रा बोलेरो में आपको केवल 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 16 kmpl से लेकर 17 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से महिंद्रा की बोलेरो आपको 8,19,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 9,19,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 15वें पायदान पर आई है किया की सोनेट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 5,963 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में सोनेट की 6,627 यूनिट बिकी थी। किया अपने कंज्यूमर को सोनेट के जरिए जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, उस पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो और कंप्लीट सीरीज़ बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो और सीरीज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपकी आंखें खोल देगा। किया की सोनेट आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 18 kmpl से लेकर 24 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,79,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 13,35,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 14वें पायदान पर आई है Hyundai की i20। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 6,333 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में i20 की 3,440 यूनिट बिकी थी। Hyundai की i20 आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 kmpl से लेकर 25 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,85,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,34,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 13वें पायदान पर आई है टाटा की अल्ट्रोज। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 6,350 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में अल्ट्रोज की 2,896 यूनिट बिकी थी। टाटा अल्ट्रोज में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 19 to 25 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से टाटा की अल्ट्रोज आपको 5,80,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 9,56,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 12वें पायदान पर आई है टाटा की नेक्सॉन। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 8,033 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में नेक्सॉन की 6,439 यूनिट बिकी थी। टाटा की नेक्सॉन आपको मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 16 to 23 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,18,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 12,96,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 11वें पायदान पर आई है किया की सेल्टॉस। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 8,549 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में सेल्टॉस की 4,277 यूनिट बिकी थी। किया सेल्टॉस आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 16 to 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,95,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 17,70,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस।
जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 8,787 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ग्रैंड आई10 नियोस की 3,804 यूनिट बिकी थी। Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस हमें मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल, डीजल और CNG में भी मिल जाती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 to 28 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,24,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 8,45,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 9वें पायदान पर आई है मारुति की इको। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 9,218 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में इको की 1,096 यूनिट बिकी थी। मारुति इको में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और CNG भी मिल जाता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 to 30 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,09,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 6,17,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 8वें पायदान पर आई है मारुति की अर्टिगा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 9,920 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में अर्टिगा की 2,694 यूनिट बिकी थी। मारुति अर्टिगा आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और CNG में मिल जाती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 to 26 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 7,82,000 रुपीज़ से शुरू होकर 10,60,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 7वें पायदान पर आई है Hyundai की क्रेटा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 9,941 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में क्रेटा की 7,527 यूनिट बिकी थी। Hyundai की क्रेटा आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 to 21 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर 17,71,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे देश में 6ठे पायदान पर आई है मारुति की टीन का डब्बा अल्टो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 12,513 यूनिट बिकी है। वहीं मई के महीने में ऑल्टो की 3,220 यूनिट बिकी थी। मारुति की ऑल्टो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और CNG में मिलती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 से लेकर 32 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 4,61,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है मारुति की डिज़ायर। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 12,639 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में डिज़ायर की 5,819 यूनिट बिकी थी। मारुति की डिज़ायर में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,98,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 9,02,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 12,833 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में विटारा ब्रेजा की 2,648 यूनिट बिकी थी। मारुति की ब्रेजा में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 to 19 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,52,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,26,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है मारुति का प्रीमियम टीन का टॉय बलेनो। और जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 14,701 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में बलेनो की 4,803 यूनिट बिकी थी। मारुति की बलेनो में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 24 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,98,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 9,30,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है मारुति की स्विफ्ट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 17,727 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में स्विफ्ट की 7,005 यूनिट बिकी थी। मारुति की स्विफ्ट में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 kmpl से लेकर 24 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,73,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 8,27,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे देश में नंबर 1 के पायदान पर आई है मारुति की वैगनआर। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 19,447 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में वैगनआर की 2,086 यूनिट्स बिकी थी। मारुति की वैगनआर आपको मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ केवल पेट्रोल और CNG में मिलती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 21 to 32 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,81,000 रुपीज़ से शुरू होकर 6,33,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 25 गाड़ियाँ जो जून के महीने में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।